एक गांव में एक किसान रहता था। उसने एक साहूकार से बद्दा कर्ज लिया हुआ था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। साहूकार, जो बूढ़ा और लालची था, किसान की सुंदर बेटी से शादी करना चाहता था। उसने एक शर्त रखी, अगर लड़की उससे शादी करे तो वह कर्ज माफ कर देगा। लड़की और उसका पिता यह सुनकर घबरा गए। तब साहूकार ने एक चाल चली। उसने कहा कि एक थैले में एक काला और एक सफेद कंकड़ डालेगा। अगर लड़की काला कंकड़ निकालेगी तो उसे शादी करनी होगी। अगर सफेद निकलेगा तो शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कर्ज फिर भी माफ होगा। अगर वह कंकड़ चुनने से इनकार करती है तो उसका पिता जेल जाएगा। लेकिन जब साहूकार ने कंकड़ उठाए तो लड़की ने देख लिया कि दोनों कंकड़ काले हैं। तब लड़की ने थैले में हाथ डाला, एक कंकड़ निकाला और जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने कहा, अब जो कंकड़ बचा है वही बताएगा कि मैंने कौन सा निकाला था। थैले में जो बचा था वह काला था। इसका मतलब यह मानना पड़ा कि गिरा हुआ कंकड़ सफेद रहा होगा। इस तरह बिना झगड़े या शर्मिंदगी के लड़की ने अपने पिता को बचा लिया। इस तरह लड़की ने असंभव लगने वाली स्थिति को केवल अपनी अलग सोच की मदद से अपने पक्ष में बदल लिया। लड़की ने जिस सोच से समस्या का हल किया, इसी सोच को लैटरल थिंकिंग कहते हैं। पक्षीय सोच क्या होती है? पक्षीय सोच का मतलब होता है अलग तरह से सोचना या कुछ नया तरीका अपनाना। यह वही सोच है जो आम और पुराने तरीकों से अलग होती है। एडवर्ड डी बोनो, जिन्होंने इस विचार को मशहूर किया, कहते हैं कि बुद्धि हमारे अंदर होती है, लेकिन सोचना एक तरीका है जिससे हम उस बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत समझदार हो सकता है, भले ही वह कोई बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान न हो, और हो सकता है कि कोई विद्वान हो लेकिन सोचने में उतना अच्छा न हो। यहां एक और कहानी है जो पक्षीय सोच, लैटरल थिंकिंग के इस्तेमाल को समझाने में मदद करती है। एक करोड़पति, जिसका नाम थॉमस था, न्यूयॉर्क शहर के एक प्रसिद्ध बैंक में गया और एक लोन ऑफिसर से मिलने की इच्छा जताई। उसने बैंक कर्मचारियों को अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि वह कुछ हफ्तों के लिए विदेश जा रहा है और उसे 5,000 की आवश्यकता है। बैंक ने, जैसा कि हमेशा होता है, उससे सुरक्षा की मांग की। थॉमस ने खिड़की की ओर इशारा किया जहां उसकी चमचमाती नई फेरारी खड़ी थी। उसने अपनी गाड़ी के कागजात, टाइटल और चाबी निकालकर काउंटर पर रख दिए। बैंक ने मालिकाना हक की जांच की और सब कुछ ठीक पाया। और भला कौन सा बैंक $2.5 लाख की गाड़ी को गिरवी रखकर $5,000 का कर्ज देने से इनकार करेगा? थॉमस बैंक से पैसे लेकर चला गया। एक कर्मचारी ने फेरारी को बैंक की अंडरग्राउंड पार्किंग में सुरक्षित खड़ा कर दिया। 2 हफ्ते बाद सोमवार को थॉमस फिर से बैंक पहुंचा। उसने काउंटर पर 5,000 के साथ 15 का ब्याज भी रख दिया। लोन ऑफिसर ने गाड़ी सामने मंगवाई और थॉमस से पूछा, हमने पाया कि आप अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, फिर आपको सिर्फ 5,000 उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? थॉमस मुस्कुराया, चाबी उठाई और कहा, क्या आप मुझे कोई और तरीका बता सकते हैं जिससे मैं न्यूयॉर्क के बीचों बीच अपनी नई फेरारी को 2 हफ्ते तक केवल 15 में सुरक्षित पार्क कर सकूं और उसे सही सलामत वापस भी पा सकूं? कहकर वह चला गया। लोन ऑफिसर भी मुस्कुराने लगा और इस बार उसकी मुस्कान और भी बड़ी थी। पक्षीय या गैर रेखीय सोच के उदाहरण हमें कई क्षेत्रों में मिलते हैं। क्रिकेट में कैरी पैकर ने डे नाइट मैच, रंगीन गेंदें और कपड़े शुरू किए। यह परंपरागत तरीकों से एक बड़ा बदलाव था। यह इतना सफल रहा कि पूरी दुनिया ने इसे अपनाया। आज के दौर में T20 मैच एक जबरदस्त क्रांति बन चुके हैं। पक्षीय सोच के विशेषज्ञ एडवर्ड डी बोनो कहते हैं, तर्क के साथ आप कुछ तय चीजों से शुरुआत करते हैं। जैसे शतरंज में आपके पास पहले से तय मोहरे होते हैं। असल जिंदगी में ये मोहरे पहले से नहीं होते, हम मान लेते हैं कि वे हैं। हम कुछ पूर्व धारणाएं, सीमाएं और सोचने के तरीके मानकर चलते हैं। डी बोनो समझाते हैं कि पक्षीय सोच का मकसद इन तय चीजों को इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। यह सोचने की प्रक्रिया के उस हिस्से से जुड़ी होती है जो हमारी धारणाओं और नजरिए को बदलती है।